मित्रों, आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ। आप लोग कैसे हैं? ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दीर्घायु हों। मित्रों, आज मैं भौतिकवाद को लेकर के कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। आजकल की स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि व्यक्ति अपने संस्कारों को छोड़ करके केवल भौतिकवाद में भागता ही जा रहा है। भागने में इतनी तेजी से भाग रहा है, इतनी तेजी से भाग रहा है कि उसको आगे कहाँ रुकना है ये नहीं समझ में आ रहा है। केवल व्यक्ति भागता ही जा रहा है, उसमें अपने संस्कारों को उसने पीछे छोड़ दिया। जो सनातनी परंपरा है, जो अपने संस्कार हैं और जो अपने गुरुजन हैं जिनसे मुझे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, सभी को छोड़ करके व्यक्ति केवल भागने में लगा है। भौतिकता में इतना रम गया है कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। अपने यहाँ सनातन परंपरा में कुछ बातें कही गई हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। धरती पर माता देवता है, मातृदेवो भव। माता की पूजा, माता का सम्मान करना एक बहुत बड़ा पुण्य अपने यहाँ संस्कार में श्रेष्ठ रूप में कहा गया है। पितृदेवो भव, पिता भी देवता के समान है। आचार्य देवो भव, आचार्य भी देवता के समान है। अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ का ऐसा संस्कार रहा है, ऐसी परंपरा रही है कि अगर कोई अतिथि मेरे दरवाजे आ जाए तो उसे हम देवता के तुल्य मानते हैं। बिना किसी की जानकारी के अचानक वो व्यक्ति मेरे यहाँ आ जाए तो हम लोग उसे देवता के समान आदर देते हुए और उसका सम्मान करते हैं। ये हमारे यहाँ की सनातनी परंपरा है। अतिथि को भगवान के रूप में माना जाता है और हम लोग उसका सम्मान करते रहे हैं। माता पिता का सम्मान करते रहे हैं, आचार्य का सम्मान करते रहे हैं। यहाँ तक कहा गया है कि आजकल की स्थिति तो इतनी ज़्यादा भयावह हो गई है कि जो माता पिता वृद्ध हैं उनको अपने घर से अलग करके वृद्धाश्रम में उनको रख दिया जाता है। एक बात जो किसी ने कही है उसको मैं आपके सामने कह रहा हूँ। माता पिता घर वृद्ध हैं, बहुत ध्यान देने की बात है। माता पिता घर वृद्ध हैं, तू तीर्थ जाना व्यर्थ है। माता पिता की सेवकाई परम उत्तम तीर्थ है। यानी हम अगर अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो हमने बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त कर लिया है। हमें कहीं भी तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है अगर हम अपने माता पिता की पूरी तरीके से सेवा कर रहे हैं। दूसरी एक बात और देखिए, माता पिता को दुख दे करके कभी भी व्यक्ति कितना धनवान हो जाए, कितने सुख के साधन वो सजो ले, लेकिन व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। 3 व्यक्ति जीवन में निर्धन हो जाते हैं। नंबर 1, चोरी करने वाला। नंबर 2, मनौती मान करके पूरी ना करने वाला। अगर कोई व्यक्ति किसी बात की मनौती मानता है कि मैं ऐसा करूँगा, भगवान के लिए मनौती मानता है, धर्म काम करने के लिए मनौती मानता है और वो नहीं करता है, तो वो भी व्यक्ति आगे चल करके निर्धन हो जाता है। और नंबर 3, आए हुए अतिथि का सम्मान ना करने वाला। अगर अतिथि घर में आ गया है और आपने उसका सम्मान नहीं किया है तो वो व्यक्ति जब घर से जाता है तो अपने दुर्भाग्य को आपके यहाँ छोड़ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अतिथि का भी सम्मान नहीं करता है, वो भी व्यक्ति आगे चल करके निर्धन हो जाते हैं। 3 बातें आजकल के भौतिकतावाद में जो आदमी केवल भागने में लगा है, वो 3 बातों पर विचार करे। कौन कौन सी बातें? मैं कौन हूँ, मैं
मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और क्या कर रहा हूँ। बस ये 3 बातें अगर व्यक्ति अपने जीवन में ढाल ले तो ये ऐसा ब्रेकर है कि जो आप भाग रहे हैं तो उसमें ये उस स्पीड में ये ब्रेक लगाता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या कर रहा हूँ, कितनी महत्वपूर्ण बात है। इसको जीवन में ढालना है। जब आदमी बहुत तेज़ी से भाग रहा हो, कोई काम करने जा रहा हो, तो उस पर इस चीज़ को विचार करे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या ये उचित है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पल मृत्यु के निकट बढ़ता जा रहा है। आप कहीं भी ऐसी जगह चले जाएं जहां आपके घर वाले आपको न जानते हों, मीडिया वाले भी आपको न जानते हों, सरकार का कोई व्यक्ति आपको न जानता हो कि आप कहां चले गए हैं, ऐसी कोई गुप्त जगह चले जाएं, फिर भी मृत्यु को पता रहता है कि आप कहां हैं। आप उससे बच नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु जब व्यक्ति जन्म लेता है तो मृत्यु भी साथ में जन्म लेती है और छाया के समान व्यक्ति के साथ में सदैव रहती है। एक बहुत अच्छी मुझे थोड़ी सी एक कविता याद आती है जो किसी ने कही है, मैं आपके सामने उसको रखूँगा। ये भी बहुत बड़ी शिक्षाप्रद है। एक समय मैं सैर को निकला, मैं घूमने के लिए निकला। एक समय मैं सैर को निकला तो दिल में बड़े अरमान थे। एक तरफ उद्यान दिखते, एक तरफ बगीचे थे, एक तरफ शमशान थे। तो मैंने विचार किया कि मैं रोज बगीचे में घूमने के लिए जाता हूँ, आज मैं शमशान की तरफ जाऊँगा। तो जैसे ही मैं मतवाला होकर के शमशान की तरफ बढ़ा तो एक घटना घट गई। क्या? पैर तले एक हड्डी दब गई, पैर तले एक हड्डी दब गई। उसके ऐसे बयान थे, चलने वाले देख के चलना, हम भी कभी इंसान थे। साथियों, ये बातें हमारे जीवन में बहुत शिक्षाप्रद हैं और जो संस्कार हम लोगों ने छोड़ दिए हैं उन संस्कारों को ये सारी बातें याद दिलाती हैं कि हम इस भौतिकवाद में अपनों को ना भूलें, अपने संस्कार को ना छोड़ें, और इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी से हमारी पहचान है। और जिस तरीके से हम लोग भाग रहे हैं, आजकल की जो स्थिति भयावह हो रही है, उसका अंत निश्चित ही दुखद है। इसलिए मित्रों, आज मैं आपके सामने बस इतनी ही थोड़ी सी बात करूंगा और इसके बाद में आगे के लिए कुछ नई जानकारी के साथ में आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।